हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरे प्यारे चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करता है। उम्मीद है, आशा है अच्छे होंगे, लेक्चर टाइम पे देख रहे होंगे। तो ये बात अपना लेक्चर को कंटिन्यू रखिएगा। और कल हमने आपको 2 लेक्चर कराया था, मतलब कि ये आपको इंग्लिश बाय नवीन कुमार यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोनाउन से रिलेटेड 3 लेक्चर मिल गया था। आपको उस तीनों लेक्चर को सबसे पहले देख लेना है। वो तीनों लेक्चर को सबसे पहले देख लेना है। उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चौथा लेक्चर जो आज आ रही है आपको, तो ये लेक्चर को आपको 3 लेक्चर के बाद देखना है। तो हम हर एक लेक्चर में बोलते हैं कि आप ये लेक्चर जो देख रहे हैं, प्लीज प्रोनाउन का क्लास अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो में आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को क्या कर दीजिए, स्किप कर देना है। और उसके बाद आपको पीछे वाले वीडियो से लेक्चर पहला से आपको वीडियो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूं ही ऐसे चलते रहना है। तो कभी भी बीच से नहीं आना है, हमको जुड़ना है। अगर आज जुड़े हैं इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाद में घंटिया का दबाना नहीं भूलिएगा। तो ध्यान रहे। तो हम कल आपको बता रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम बताए थे कि जो पर्सनल प्रोनाउन क्रिएट हुआ है वो पर्सन से क्रिएट हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन किससे क्रिएट हुआ है? तो पर्सन से क्रिएट हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन से क्रिएट हुआ है, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन है जो पर्सन से क्रिएट हुआ है। तो जो पर्सन से क्रिएट हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, तो इसमें सबसे पहले हम देखे थे जो इंग्लिश होता है वो लैंग्वेज होता है। अपने आप में इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। तो हम जैसे ही आपको कल पर्सन के बारे में स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा बताए थे फर्स्ट पर्सन के बारे में, और वो वीडियो को लेक्चर को बंद करना पड़ा था क्योंकि उस समय 2 बज गए थे। और जब 2 बज गए थे तो यहाँ क्लास का टाइमिंग हो गया था, सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, इसीलिए हमको वहीं पे से वीडियो को रोकना पड़ा। लेकिन आज क्या है कि वही एक नए अंदाज में, नए जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना है। और जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपके साथ जैसे मैं कंटिन्यू हुई इस चैनल पे, उसी के साथ आपको भी इस चैनल पे कंटिन्यू रहना है। यानी जितना मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे भी आप सुने होंगे कि एक हाथ से रोटी नहीं बनती है। तो आपको जैसे मैं आपके प्रति मैं सीरियस हूँ, उस आपको भी मेरे प्रति वैसे ही सीरियस रहेगा, तब बात बनेगी, अदरवाइज बात बिगड़ जाएगी। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम बताए थे पर्सनल प्रोनाउन है जो पर्सन से क्रिएट हुआ है, और जब वो पर्सन से क्रिएट हुआ है तो हम सबसे पहले आपको बता रहे थे पर्सन के बारे में। किसके बारे में बाबू लोग? पर्सन के बारे में। तो हम बताए थे जैसे ही पर्सन यहाँ मैं लिखा था कि पर्सन से पर्सनल प्रोनाउन बना है, तो पर्सन होते हैं 3। पर्सन होते हैं 3। तो पर्सन 3 होते हैं। पर्सन 3, तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, बोलते चलिएगा, सेकेंड पर्सन। तीसरा हुआ है थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये तो हो गया, पर्सन 3 होते हैं, हम बता दिए थे कल। अब आपका था जो फर्स्ट पर्सन होता है बाबू, उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोला जाता है। सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है। सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है। तो आप बोलिए, पर्सन 3 होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोलते हैं, सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसे नॉन एक्टिव पर्सन कहा जाता है। नॉन एक्टिव पर्सन यानी वो पर्सन होता है उसको इससे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, ना ही फर्स्ट पर्सन से, ना ही सेकेंड पर्सन से। नॉन एक्टिव यानी वो पर्सन, तीसरा पर्सन जो होता है यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा और उसको किसी से मतलब नहीं होगा। तो कौन पर्सन को नहीं? थर्ड पर्सन को नहीं। तो फर्स्ट पर्सन को स्पीकर। स्पीकर कहने का मतलब बोलने वाला, लिसनर कहने का मतलब सुनने वाला, और थर्ड पर्सन मैंने क्या हुआ जिसके बारे में कहा जाए हिंदी में जानते हैं, लेकिन नॉन एक्टिव हम बोलेंगे कि वो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन हम अभी बोल रहे हैं तो हम एक्टिव हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप एक्टिव हैं। तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन। तो यही ना आप जानते हैं। थर्ड पर्सन किसी दूसरे के बारे में जिसको ना ही हमसे मतलब है, ना ही आपसे मतलब है, ना ही मेरे वीडियो से मतलब, तो कहा रहा है थर्ड पर्सन रहा। तो ये 3 होते हैं। तो जैसा ही हम फर्स्ट पर्सन को यहाँ स्टार्ट करेंगे बाबू,
सबसे पहले आना है फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आप सुनोगे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं? दो। तो बोलिएगा कि एक जो होता है फर्स्ट पर्सन में, जो एक जो होता है वो होता है आई। कौन होता है बाबू? आई। और एक होता है वी। तो आई जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। और वी क्या होता है? प्लूरल। वी क्या होता है? प्लूरल। लेकिन आप ये बात बोलिएगा, आप यही जानते हैं आई सिंगुलर और वी प्लूरल। लेकिन आप ये बात बताइएगा ना बाबू कि आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, तो आई माने मैं, वी माने हम सब, हम लोग, तो वो कैसे बना? तो वी बना कैसे? तो वी सोच ऐसे बना होगा, जैसे वी है हम लोग, यहाँ पे क्या होगा? आई रहा होगा एगो मैं, फिर एक और रहेगा तो वो भी अपने आप में आई, फिर एक वो भी अपने आप में, तो आई से आई मिला होगा, तो क्या बना होगा? वी बना होगा। क्या बना होगा? वी। तो आई के साथ आई को मिलने से क्या बन जाता है? वी बन जाता है। इसीलिए सिंगुलर से सिंगुलर को मिलने से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये तो आई रह गया सिंगुलर, वी रह गया प्लूरल। तो आई सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट। ये लिखेंगे कि आई जो होता है, आई नेचर में सिंगुलर होता है। आई नेचर में सिंगुलर होता है, बट यूज में प्लूरल होता है। आई नेचर में सिंगुलर होता है, बट यूज में प्लूरल होता है। ऐसे कोई पूछे आई क्या, तो बोलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस मैं बताऊंगा आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यह होगा कि आई नेचर में सिंगुलर होता है, यूज में प्लूरल होता है, ये रहा। तो लेकिन एक बात और है कि आई जो है, आई पास्ट में, कहाँ बाबू? पास्ट में आई क्या होता है? सिंगुलर। आई पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर। आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, लेकिन आई पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आई जो रहा आई, तो आई के साथ यहाँ वाज आता है कि वर आता है? आई वाज ऐसे रहेगा, आई वाज प्लेइंग लूडो, तो आई वाज प्लेइंग लूडो होगा कि आई वर प्लेइंग लूडो? तो आपने बोला कि आई वाज प्लेइंग लूडो, तो यहाँ पे आई वाज ही होगा, वर नहीं होगा। आप जानते हैं कि वाज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। तो वाज वर्ब है, तो जब वर्ब फुल सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो आई पास्ट में सिंगुलर होता है। तो कहिएगा आई तो यूज हो रहा है, तो ये आपका एक्सेप्शन रहा, ठीक है ना? एक्सेप्शन ये रहा कि आई क्या होता है कि पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन सब जगह जितना जगह अब आई आएगा, जितना जगह आई आएगा, सब जगह क्या होगा? आई क्या होगा? प्लूरल होगा। बट पास्ट को छोड़कर आई जितना जगह होगा सब जगह सिंगुलर होगा। अब आपसे हम पूछे कि आई प्ले कि प्लेज हॉकी, आपसे हम पूछे आई प्ले हॉकी कि आई प्लेज हॉकी, तो आपने बोला आई प्ले हॉकी। लेकिन जो प्लेज होता है वो सिंगुलर और प्ले होता है जो प्लूरल, तो क्या हुआ? आई यहाँ पे क्या बन गया? प्लूरल। तो आई को सब जगह यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लूरल। तो यही हुआ कि आई नेचर में सिंगुलर होता है, बट यूज में प्लूरल होता है, और आई पास्ट में क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे आई के साथ वाज आता है, इसीलिए आई पास्ट में सिंगुलर होता है। बाकी सब जगह आई प्ले क्रिकेट, आई गो देयर, आई कम टू हिम, ठीक है? तो ये क्या रहा कि आई सब जगह प्लूरल, आई पास्ट में सिंगुलर, ये बात रहा। तो आपका आई के बारे में हुआ। और वी के बारे में आसान है, वी जहां भी आएगा हमेशा क्या बन के आएगा? प्लूरल बन के आएगा। वी जहां भी आएगा हमेशा क्या बन के आएगा छोटू लोग? प्लूरल बन के आएगा। जहां भी आएगा क्या बन के आएगा? प्लूरल बन के आएगा। तो वी तो प्लूरल होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब रह गया सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। लेकिन आपको एक यहाँ पे बात आता है, तो मैं अभी करवा देता हूँ कि बात वो रहता है ना, देखिए जरा से ध्यान से। बात ये रहा कि आपका कोई भी वर्ब बिल्कुल सब्जेक्ट को उल्टा होता है। जैसे नॉन में आप क्या जानते होंगे? नॉन जैसे यहाँ चेयर है, यहाँ चेयर्स है, यहाँ बुक है, आपका यहाँ बुक्स है। तो आप इसमें क्या जानते हैं? यहाँ टेबल है, तो यहाँ टेबल्स है, ये जानते हैं ना? तो क्या हुआ? टीसी। तो क्या हो रहा है कि नॉन में हम जैसे ही नॉन में एस लगा दे रहे हैं, एस या ये सफिक्स कर रहे हैं नॉन में,
तो क्या बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। यानी कि ये सारा चीज क्या रहा, प्लूरल हो गया, और ये सारा चीज क्या रहा, सिंगुलर हो गया। तो क्या हो रहा है कि नॉन में हम एस लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है, प्लूरल। नॉन में जब एस को सफिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, प्लूरल। लेकिन वर्ब में बिल्कुल नॉन के उल्टा होता है। वर्ब बिल्कुल नॉन के क्या होता है छोटू, उल्टा होता है। जो वर्ब होती है वो बिल्कुल नॉन के उल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये रहा नॉन बिल्कुल वर्ब के उल्टा, दोनों 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। ठीक है ना, एकदम एक दूसरे के दोनों उल्टा। ठीक, जैसे कि अगर वर्ब में अगर बात करेंगे नॉन के रहा, अब बात करेंगे वर्ब के बात करेंगे। जब वर्ब की बात करेंगे ना बाबू तो इसमें बदल जाएगा बात। अगर यहाँ एक प्ले होता है और एक होता है प्लेज, एक हुआ काम, यहाँ होगा कम्स, यहाँ हुआ ईट, यहाँ होगा ईट्स, पीटीसी बहुत सारा ऐसा होगा, पीटीसी बहुत सारा। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जिसमें एस या एस लगल है ये सिंगुलर हो गया, और जिसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो भाव बिल्कुल किसका उल्टा होता है, नॉन के उल्टा होता है। अगर भाव में हम क्या करेंगे कि एस या एस को जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा भाव। लेकिन नॉन में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे नॉन में चेयर के चेयर्स प्लूरल, टेबल के टेबल्स, गर्ल मैंने एक लड़की, गर्ल्स मैंने बहुत सारा, बॉय मैंने एक लड़का, बॉयज मैंने बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसे एस या एस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बस के बसेज, एस लग रहा है। ठीक है, जैसे स्टमक के स्टमक्स, तो ये क्या बन रहा है कि नॉन को एस या एस लगा रहे हैं नॉन में तो प्लूरल बन जा रहा है। लेकिन जब वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे ना बाबू तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जैसे प्ले तो प्लूरल, कम तो प्लूरल, प्ले, कम, ईट, रन, ये सब प्लूरल। लेकिन प्लेज, कम्स, ईट्स, रन्स, ये सब क्या हो गया, सिंगुलर। तो बिल्कुल नॉन के वर्ब क्या होता है, उल्टा। आप जानते हैं जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज आल्सो प्लूरल। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जिस कैटेगरी का सब्जेक्ट उस कैटेगरी का वर्ब। तो बता, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो हो रहा है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट कुपत्तर तो वर्ब कुपत्तर अगर सब्जेक्ट बदमाश तो वर्ब बदमाश। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जिस कैटेगरी में सब्जेक्ट उस कैटेगरी में वर्ब। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात को। ये रहा आपका, तो ये फर्स्ट पर्सन के बारे में रहा। अब आएंगे कौन पर्सन के बारे में, सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। कौन होता है, यू। यू क्या होता है, प्लूरल होता है। यू कौन होता है, प्लूरल। सेकेंड पर्सन यू होता है, यू हमेशा क्या होता है, प्लूरल। यू सिंगुलर कहीं कभी नहीं होता है। यू कम टू मी, यू गो देयर, यू प्ले क्रिकेट, यू वेंट देयर, तो सब जगह यू क्या होता है, प्लूरल। सब जगह सेकेंड पर्सन यू ही होता है। तुम लोग, तुम सब, तुम ही लोग, इसीलिए हमेशा क्या होता है, यू प्लूरल होता है। लेकिन आप क्या बोले कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो हम स्पीकर बन गए। तो बोलने वाला स्पीकर होता है हमेशा। इंग्लिश में स्पीकर, कोई पूछेगा स्पीकर कौन है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होगा, स्पीकर हमेशा आई होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर, आप बोल रही हो पीछे से तो आप स्पीकर। जो कोई भी बोलने वाला होगा वो स्पीकर होगा, जो बोलेगा वो स्पीकर। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप स्पीकर, आप बोलिएगा कुछ आप स्पीकर। ठीक है, तो जो बोलेगा वो स्पीकर, उस वर्ड का, जो वर्ड बोलेगा उस वर्ड का स्पीकर कौन। जैसे बोल रहे हैं कि रामचोर है, रामचोर है, तो रामचोर है, तो बात को स्पीकर इसमें कौन है, तो हम अपने आप में नवीन की आई, हम अपने आप में आई, नवीन तो है लेकिन हम खुद को नवीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे कि मैं, जैसे रहेगा कि मैं इस काम को करूंगा तो मैंने हम करेंगे, नवीन इस काम को करेगा, तो ये बात हमको बोलने नहीं। अगर ये बात कब बोलेंगे, जब नवीन दूसरा होगा तब। तो हमेशा स्पीकर क्या होता है, हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर आई होता है। ठीक है, ध्यान रहे, हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकर जो होता है वो कौन होता है, आई होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन लिसनर जो होता है वो कौन होता है, लिसनर कौन होता है, लिसनर कौन होता है,
कौन होता है? यू। यही बात बोलना क्या है? गलत। यही बात बोलना गलत है कि सेकेंड पर्सन को लिस्नर कहते हैं। सेकेंड पर्सन को हम लिस्नर कहते ही नहीं कहेंगे, लिख के काट रहे हैं। सेकेंड पर्सन को लिस्नर नहीं कहा जाता है, सुनने वालों को सेकेंड पर्सन नहीं कहा जाता है। यही ना बोले कि आप हम पर्सन इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि आज से पहले ऐसा पर्सन आप नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं पढ़ाऊंगा। सुनने वाला को सेकेंड पर्सन नहीं कहते हैं, लिस्नर सेकेंड पर्सन नहीं होता है। ये आपको कान खोल के सुन लेना है। कैसे नहीं होता है? अदालत क्या खोजती है? सबूत खोजती है। तो आपको क्या, आपको ये कैसे होगा? बोलने से नहीं होता है। तो हम अगर इस बात को बोले तो हमको इसका प्रूफ देना होगा। तो क्या बोले कि लिस्नर जो होता है वो सेकेंड पर्सन नहीं होता। अगर सोचो तो कि अगर 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 सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता तो पता है आज हम लोग करोड़पति बन गए होते। कमी कैसे? आप एक स्पीच सुने हैं, जैसे कि एक मूवी होगा भोजपुरी में राजा बाबू, छोड़ना, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, ये आप सुने होंगे कि अमिताभ बच्चन जो चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, सुने हैं ना? हाँ सुने, बिल्कुल आवाज आ रहा है हमको यार, आप बोले सुने, सब कुछ सुना, हमको लगा एकदम। और अगर वीडियो को सोए हुए देख रहा है तो क्या हो जाना है? खड़ा हो जाना है। तो वीडियो को सो के नहीं देखना है, ठीक ना? तो वीडियो को सो के नहीं देखना है, हमेशा खड़े हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है? तब वीडियो को देखना है, तब लेक्चर को देखना है, तब आपके माइंड तक जाएगा, ठीक है? तो यूं ही अपना नाम बदनाम ना करें। जो चीज कर रहे हैं वो तन मन धन से करें। जो चीज कर रहे हैं, हम एक वीडियो में और पीछे बोले थे, जो काम करें 100% पढ़ रहे हैं तो 100%, ठीक है? तो अगर किसी का मैसेज, किसी का कॉल, किसी का टेक्स्ट कुछ भी आ रहा है ना, तो उसको क्या करो, अभी अवॉइड करो। अभी दूर रहो, मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बोलना है, ओके? तो सेकेंड पर्सन लिस्नर नहीं होता। हम क्या बोले कि अगर सेकेंड पर्सन लिस्नर हो तो हम लोग करोड़पति बन गए होते। जैसे क्या होता है करोड़पति में, क्या होता है जब करोड़पति का खेला होता है तो जब जीतता है 7 करोड़ तो क्या बोलता है? अमिताभ बच्चन बोलते हैं मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। तो उस बात जो अमिताभ बच्चन बोले वो तो स्पीकर हो गए बोलने वाले, तो उस बात को तो हम भी सुने। तो अगर सुनने वाला सेकेंड पर्सन, देखो अमिताभ बच्चन बोले, हम फोन लेके देख रहे हैं कौन बने करोड़पति, अमिताभ बच्चन बोले आप कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। तो बोलते हैं, हम सुनते हैं, कहीं कहीं अब जाएंगे अमिताभ बच्चन, लाइए मेरा 7 करोड़ दो, कोची का 7 करोड़, बोला कि आप जीत चुके हैं, आप बोले हैं कि आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। देखिए कहाँ बोले, देखिए बोले हैं आप जीत चुके हैं, हम इस बात को सुने हैं। तो कहे कि आप नहीं बोले हैं, ये हम आपको नहीं बोले हैं, हम तुमको नहीं बोले हैं, हम इसको बोले हैं, जो जीता होगा उसको बोले हैं। जे अगर ऐसा रहता, अगर सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता तो 7 करोड़ हमको मिलता। तो सुनने वाला सेकेंड पर्सन नहीं होता। यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पीकर डिसाइड करेगा सेकेंड पर्सन कौन है। स्पीकर डिसाइड करेगा कि सेकेंड पर्सन कौन होगा। स्पीकर डिसाइड करेगा कि सेकेंड पर्सन कौन होगा। हमेशा आई डिसाइड करेगा कि यू कौन होगा। जैसे मैं अभी आई बोल रहा हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा कि यू कौन होगा। अभी है हम, ठीक है? तो हम अगर जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर हम अभी बोल रहे हैं, सारा चीज पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, तो हम स्पीकर हुए। हम डिसाइड करेंगे लिस्नर। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी तो क्लास बिल्कुल खाली है, ठीक है? तो मैं तो अकेले हूँ अभी। तो क्या है कि अगर यहाँ पे क्लास भरल रहता पूरा और बगल में भी क्लास चलते रहता, तो हम क्या बोलते कि हम ये लेक्चर को देते होते तो सारा लेकिन सुनते रहता, तो हम स्पीकर होते। बोले लिस्नर कौन? तो सुनने वाला, जो सुन रहा है वो लिस्नर। ऐसा बात नहीं है। अगर बगल में क्लास चलते रहता तो वहाँ के लेकिन भी तो हल्का फुल्का मेरा आवाज जाते रहता, हल्का फुल्का तो मेरा आवाज जाता ना उस लेक्चर में, तो वो भी थोड़ा सा सुन लेता। तो क्या होता? वो सेकेंड पर्सन बन जाता? नहीं बनता। हम बोलते कौन है सेकेंड पर्सन? हम बोले यू। हम डिसाइड करेंगे कि सेकेंड पर्सन कौन है। तो वो क्लास के लेकर सुना तो उसको हमसे कोई मतलब है? नहीं मतलब है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन हुए। अगर अगला बात, मेरी बात को अगला आदमी सुन रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो सेकेंड पर्सन नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई छोटू बैठा रहेगा, हम बोलेंगे ना जाओ एक गिलास पानी लाओ, क्लास पूरा भरा है समझो। यहाँ पे हम बोले रितेश है यहाँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे मोनू, यहाँ पे क्या है? रोहित है। तो हम बोले ना वहाँ बहुत सारा सब भरा है पूरा, तो बोल मान लिया जाए, तो हम बोले ना
चौ पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो इस बात को सुना तो हर कोई सुना, लेकिन जाएगा कौन? यहाँ पे बैठा है जो ना। तो हम डिसाइड करें ना कि स्पीकर हम डिसाइड करें यू कौन हुआ, हम डिसाइड किए तू जाओ, तू ना गया तो सुना तो सब कोई, तो सब क्यों नहीं चला गया? तो सब सेकंड पर्सन नहीं होता है। आई डिसाइड करेगा यू कौन है, मैं डिसाइड करूंगा लिस्नर कौन है, तो अमिताभ बच्चन डिसाइड करेगा कि विजेता कौन है, कौन उसको 7 करोड़ देना है। तो ये होता है। तो कभी सुनने वाला सेकंड पर्सन नहीं होता। अगर सुनने वाला सेकंड पर्सन होता हम बोलते पानी ले ले आओ, सब कोई दौड़ पड़ता, हाँ हम भी सुने, हमको बोले, तो हम डिसाइड करें कि इसको जाना है, जो हम बोले जा ले ले आओ, तो यहाँ बैठ लो हो जाएगा। तो ये बात कौन बैठना, ठीक है, इसका मतलब समझ गए। सेकंड स्पीकर डिसाइड करता है सेकंड पर्सन कौन है, आई डिसाइड करेगा यू कौन है, यू हमेशा बोल रहा है। अब आएंगे किसके बारे में बाबू? थर्ड पर्सन के बारे में। कौन पर्सन के बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन के बारे में आएंगे तो थर्ड पर्सन भी होते हैं he, she, it और name, he, she, it, name। एक होता है क्या? they। तो he, she, it, name जो होता है, he एगो लड़का, he, she एगो लड़की, it एगो, तो name ते he, she, it, name क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जो क्या होता है, जो दे होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो he, she, it, name सिंगुलर और दे प्लूरल, ठीक है। तो आपका यह रहा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कुछ नहीं, तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं, नॉन एक्टिव, जो वहां पे एक्टिव नहीं होगा थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, नेम और दे। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर और दे प्लूरल। तो इसी के साथ मुबारक हो, आपका क्या हुआ? पर्सन खत्म हुआ। आप तो करोड़पति नहीं बने, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका पर्सन डन हुआ, ठीक। तो इसको आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेक्चर को आप क्या कर लीजिएगा बाबू? स्क्रीनशॉट। आशा है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसको हम क्या कर देते हैं बाबू लोग? इरेज कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से क्रिएट हुआ, पर्सन हम जान गए, तो हम इरेज कर दिए। आज आपका रियल पर्सन खत्म हुआ। तो कोई इशू पर्सन के बारे में नहीं, अगर कोई इशू हो आप उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो इरेज देखिए। अब क्या है, क्या पर्सनल प्रोनाउन होता कौन कौन है? तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होता है जो आप जानते हैं? जैसे होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी जो पर्सन से क्रिएट हुआ ना, जो पर्सन से बना, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही सब कौन प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही सब क्या हुआ? पर्सनल। और यही सब का यूज सीखना है हमको। पर्सनल प्रोनाउन खत्म, ये सारा का यूज सीख लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन खत्म। जो प्रोनाउन आएगा 10 में, जो प्रोनाउन आएगा सबका देखेंगे यूज, और सब प्रोनाउन खत्म। तो प्रोनाउन के 10 भी तो होते हैं, बारीकी से। अभी अगर 10 बता देंगे याद करना पड़ेगा, लेकिन बारी बारी से 10 के बारे में डीपली बताते चलेंगे, कौन कौन होता है क्या होता है, तो 10 एक आएगी याद हो जाएगा। तो क्यों हमको इसे याद करना, क्यों रटवाना है? ठीक है, नहीं रटवाना। तो हम अपने तरीका से पढ़ाऊंगा, तो आपको इसी प्रकार से देखना है। तो पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब देखिए, अब जब इतना देखें ना बाबू, तो एक होता है केस, पढ़ना है केस। ऐसे तो केस 4 होते हैं, ऐसे केस 4 होते हैं। तो होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एक होता है एक्यूजेटिव केस, जिसको आप ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, एक होता है जेनेटिव केस, ठीक है। एक होता है पजेसिव केस। तो केस कितने होते हैं? 4। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पजेसिव केस और जेनेटिव केस, ये 4 होते हैं केस। तो हमको 4 में नहीं देखना, अभी 2 देखना है हमको, ठीक है। 2 केस देखना है। तो वही
एक सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, एक देखना है सब्जेक्टिव केस, एक देखना है ऑब्जेक्टिव केस। करने का मतलब नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव करने का मतलब सब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव करने का मतलब वो केस। तो देखिए, तो एक हुआ आई, तो आई मैंने मैं, तो आई का सब्जेक्टिव केस हुआ, आई का जब ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है तो मी बन जाता है। जैसे हुआ आपका वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है अस। जैसे हुआ कि क्या यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहा। दे, तो दे के ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है। आपका रहा ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। आपका रहा सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। और रहा इट, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, सेम होता है। तो यही हुआ केस। तो आई के ऑब्जेक्टिव केस मी, आई के मी, आई के मी बोलते चलिए, तभी याद होगा, अभी याद करवा देंगे। आई के मी, आई एज ए सब्जेक्ट, मी एज एन ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी के अस, वी के अस, ठीक है। बोलिएगा बोलिएगा, जो पान गुटका होगा खैनी वगैरह सब थूक देना है और मेरे साथ बोलना है, ठीक है। आई के मी, आई के मी, वी के अस, वी के अस, बोलिए आई के ऑब्जेक्टिव केस मी, वी के अस, वी के अस, यू के यू, सेम रहता है, सब्जेक्टिव केस में भी सेम, ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम। कौन यू, यू के यू, दे के देम, दे के देम, ही के हिम, ही के हिम, सी के हर, सी के हर, इट के इट, ठीक है। तो आपका रहा कौची बाबू केस, क्या रहा केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देखे, तो यही हुआ। ये सारा चीज का यूज कहाँ होगा, तो हम देखिए, तो हम थोड़ा सा बताए थे सब्जेक्ट के बारे में आपका दूसरा लेक्चर में, लेकिन देखिए यहाँ पे बताते हैं आपका। तब जो यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो जो सब्जेक्टिव केस यूज होता है, जो हमेशा वर्ब के पहले, बिफोर द वर्ब, एंड ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। बोलो, सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद, ठीक है। जैसे आई नो रमन, तो मैं रमन को जानता हूं, तो क्या हुआ नो, तो नो क्या है वर्ब, नो के पहले, तो वर्ब के पहले क्या आई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब को पहले। रमन, तो रमन तो नाम है, तो नाम है तो नाम है, तो नाम नॉन है, यानी रमन क्या है नॉन, और नॉन सब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों केस में सेम होता है। जैसे रमन के सब्जेक्ट भी बना लेंगे तो रमन, और रमन का ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे तो रमन। जैसे आई के सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी, तो प्रोनाउन बदल जाएगा, नॉन दोनों केस में सेम होगा। तो देखो वर्ब के बाद क्या रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो नॉन प्रोनाउन वन में आता है, तब बताएं प्रोनाउन नॉन की जगह पे आता है। कोई किसी की जगह पे कब आएगा, जैसे नॉन आता है, प्रोनाउन आता है नॉन की जगह पे, लेकिन मतलब नॉन का काम करता हुआ तब ना उसके जगह पे आता है। जो विशेषता नॉन का होगा वही सी विशेषता प्रोनाउन होगा, तब ना उसके जगह पे आता है। तो नॉन के जगह पे कौन आता है प्रोनाउन, तो नॉन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, और उसके जगह पे प्रोनाउन आता है। इट्स मींस क्या हुआ कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, वहाँ पे नॉन बन गया। जैसे दोनों प्रोनाउन में दीजिए सर, ऐसा कर कमान कि दोनों प्रोनाउन बन गया। जैसे सी लव्स हिम, ये लड़की उस लड़का से क्या करती है प्यार, ठीक ना। तो कौन करती है सी, तो सब्जेक्ट बन गया, पहले सब्जेक्ट के भाव के पहले, उधर है तो क्या हुआ ही के ही बना, ये ऑब्जेक्ट, और ये लड़का की तो ये लड़की उससे प्यार करती है। तो देख सब्जेक्ट पहले आ रहा है भाव के, ऑब्जेक्ट भाव के बाद आ रहा है। जैसे he has beaten them, वह उन लोगों को पीट दिया है, तो कौन पीटा है ही,
तो ये क्या हुआ सब्जेक्ट, बिटेन देन क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आ रहा है सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट। तो बिटेन के पहले जो आ रहा है सब्जेक्ट, बिटेन के बाद जो आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये भी हो गया, सारा चीज बन जाएगा। पी पहले, ही रहेगा बाद में, सी रहेगा पहले, रहेगा बाद में। तो ये बात आपका क्या रहा, केस और यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये रहा। और इसी के साथ आज का लेक्चर आपको, अभी तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, लेक्चर छोटा जा रहा है इसीलिए लेक्चर की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा बना दें आपको क्लास क्या रहेगा, बाउंस करने लगेगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि लेक्चर को हाफ आवर से ज़्यादा नहीं किया जाए। ठीक है, तो लेक्चर को हम सोच रहे हैं कि हाफ आवर में निपटाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर इतना है। तब तक आप क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करना है कि चैनल पे बने रहना है। ठीक है, कभी भी वीडियो को बीच में से काट कर नहीं जाना है। आपको एक फेयर कॉपी बनाना है, आपको उस कॉपी में लेक्चर वाइज पढ़ते जाना है, उसको रिवीजन करते जाना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। ठीक है, तो कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो तो आपको बोले थे कि एक नंबर दिए थे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा, अपना नाम बोलिए, अपना नाम लिखिएगा, कहाँ से है वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ होगा तो एक ग्रुप में जोड़ूंगा। वहाँ पे आपको बताया था कि सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा लेक्चर 2 में। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप, अपना नाम, कहाँ से है वो, ठीक है, तो उसको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा अपना, और जो इन्फॉर्मेशन होगा उस ग्रुप में डलाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो ये करना है, और चैनल पे आपको बने रहना है। आपको हर एक लेक्चर उसी दिन देखना है, किसी को कल पे नहीं टालना है। अरे यार छोड़ कर दो, रहेगा तो अवेलेबल, तो रहेगा अवेलेबल, लेकिन पता है ना, कल करो सो आज करो, तो कल पे नहीं टालना, नहीं तो फिर एक बार ज़्यादा होएगा बोझ लगने लगा। तो हर एक जिस दिन लेक्चर 7 बजे डलाता है तो 7:30 से 8 से उस लेक्चर को कर ही लेना आधा घंटा, तब आप अगला लेक्चर में आइए। तो हम बोले डायरेक्ट 4 लेक्चर में नहीं आना, डायरेक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते आना। ठीक है, आपको मुझसे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लेक्चर वाइज मेरा क्लास में जुड़े रहते हैं तो आपसे ज़्यादा इंग्लिश में कोई नहीं, आपके क्लास का, आपका बोर्ड के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर पढ़ना, देख हर कोई आएगा, टेंस पढ़ाएगा, वॉइस पढ़ाएगा, नरेशन पढ़ाएगा, और कुछ नहीं पढ़ाएगा आपको। तब है तो प्रीपोजिशन पढ़ा के देखा, तब है तो प्रोनाउन पढ़ा, अभी आगे चलिए प्रोनाउन, कितना मजा आने वाला है, कितना डीपली में जाऊंगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मजा आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ तक आ रही समझ में, आगे आएगी। एक बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपको मेरे साथ जुटना है, आपको मेरे साथ सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, इस बात को जरा सा ध्यान रखना है। तो यही बात, तो इस नंबर पे कोई इशू हो ये आना है और क्लास में जुड़े रहना है। बाकी जो चीज सोचना है, देखिए सोचने से नहीं होता है बाबू, करने से होता है। ठीक, जो बात आप सोच रहे हैं उसके लिए करना पड़ता है। कामयाबी है त्याग मांगती है, कामयाबी स्ट्रगल मांगती है। ठीक है, स्ट्रगल ब्रिंग्स सक्सेस, जो स्ट्रगल होता है वही सक्सेस है, तो विदाउट स्ट्रगल नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता आगे क्या ना होगा, क्या ना होगा, तो मेहनत करना बनता है ना, आगे होना, मेहनत करना तो मेरा काम है, तो जो फर्ज है वो करना है। ठीक, हर एक फर्ज। तो आप क्या करना है कि स्ट्रगल ही आपको सफलता दिलाएगी, विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं। कोई भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट वाला फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं होता दोस्त, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। ठीक है, और हर एक जॉब, कोई भी जॉब हो, हर एक जॉब अच्छा बुरा नहीं होता, सब जॉब अपने आप में बेस्ट है। अगर कोई ड्राइवर है वो भी अच्छा बात है, अगर कोई फल बेचता है वो भी अच्छा बात है, अगर किसी का जॉब है वो भी अच्छा बात है, कोई इंजीनियर है वो भी अच्छा बात है, कोई डॉक्टर है वो भी अच्छा बात है, कोई टीचर है वो भी अच्छा बात है। तो हर एक जॉब अपने आप में बेस्ट है। तो क्या आपको ये पूछना है, क्या वो जॉब से आप करके खुश हैं? जैसे कि मैं टीचर, जैसे आप कोई जॉब लगा, क्या आप उस जॉब से खुश हैं? तो अगर उस जॉब से खुश है कि आप उतना ही कर सकते थे तो क्या है आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे एक खुद से पूछना है, जैसे मैं हूँ तो आप बने, मान लिया जाए कि कोई फल बेच रहा है, तो हम बोले क्या कितना कमा लेते, कैसी चल रही जिंदगी, तो क्या बोलेगा कि हाँ दिन का 400-500 बच जाता है, सारा परिवार अच्छे से निपटा लेते हो, मैं खुश हूँ, मेरा ठीक है। तो बेचारा वो वही कर सकता था, अगर आप उससे भी बेटर कर सकते थे तो क्या है, ये गलत बात है। तो हर एक जॉब बेटर है, क्या वो देखना, क्या वो जॉब जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए बना है।
अगर बना है तो ठीक, नहीं बना है तो फिर गड़बड़। और क्या है कि कोई भी लाइफ में क्या है कि अगर खुश है, अपनी जॉब से खुश है, मना के करता है, तो समझो कि खुश मतलब क्या है, वो अपने लाइफ में सक्सेस है। अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो क्या है, दिक्कत है। ठीक है, बस आपको जो जीवन है छोटा सा, उसको खुशी खुशी काटना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको मेहनत करना होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में मेहनत करना होगा, कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस में मेहनत करना होगा, हर फील्ड। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मेहनत करना होगा हमको, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए ज़्यादा क्लास को लंबा ना किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आबाद रहिए, ध्यान में रहिए।